बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। ब्रेकफ़ास्ट देसी हो या नॉन देसी, उसमें ऑमलेट्स होना तो ज़रूरी है। तो आज मैं आपके साथ दो स्टफ़्ड ऑमलेट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक है मशरूम एंड चीज़ ऑमलेट और दूसरा है पेपरोनी ऑमलेट। मशरूम एंड चीज़ ऑमलेट बनाने के लिए आपको चाहिए गार्लिक, अनियन और मशरूम्स। मैंने यहाँ पे दो तरह के फ़्रेश मशरूम्स लिए हैं। आप चाहें तो कोई एक तरह के भी ले सकते हैं, और अगर फ़्रेश मशरूम्स अवेलेबल नहीं हैं तो कैन मशरूम भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। गार्लिक और अनियन को बारीक चॉप कर लें और मशरूम्स को स्लाइस कर लें। एक फ्राइंग पैन में बटर ले लें और उसे मेल्ट कर लें। अगर आपको डर है कि बटर ब्राउन हो जाएगा तो उसमें थोड़ा सा ऑयल ज़रूर ऐड कर लें। फिर इसमें चॉप किया हुआ गार्लिक ऐड कर लें और उसे थोड़ा सा सौटे कर लें। जब गार्लिक फ्रेग्रेंट हो जाए तो उसमें चॉप की हुई प्याज ऐड कर दें और इतना पकाएं कि प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाए लेकिन ब्राउन ना हो। फिर इसमें स्लाइस मशरूम्स ऐड कर दें और फ्लेम को मीडियम हाई कर दें। साथ ही सीजनिंग्स भी ऐड कर दें, जिसमें मैंने ऐड किया सॉल्ट, क्रश ब्लैक पेपर और ड्राइड ऑरिगेनो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, मेरी इस वीडियो को थम्स अप देके लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। मशरूम्स को कुक होने में ज़्यादा देर नहीं लगती। जैसे ही मशरूम्स कुक हो जाएं, उसका सारा पानी इवेपोरेट हो जाए तो इस फिलिंग को एक अलग प्लेट में निकाल लें। ऑमलेट बनाने के लिए हम दो लार्ज एग्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको मैंने एक बोल में क्रैक किया, फिर उसमें सॉल्ट ऐड करके उसे अच्छी तरह फोक से फेंट लिया। फिर फ्राइंग पैन में दोबारा से बटर लें, उसको मेल्ट करें और उसमें बीटन एग्स डाल दें। ऑमलेट बनाने के लिए फ्लेम को हमेशा लो रखा जाता है। ये इंश्योर करने के लिए कि ऑमलेट्स फ्लफ़ी बने और अंदर तक पके हुए हों, जैसे ही ऑमलेट पकना शुरू हो आप इसकी साइड्स को अंदर की तरफ फोल्ड करें, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। जब ऑमलेट एक साइड से डन हो जाए तो उसे फ्लिप कर दें। फिर जो मशरूम की फिलिंग हमने प्रिपेयर की थी उसको ऑमलेट के एक साइड पे स्प्रेड कर दें। मशरूम फिलिंग के ऊपर मोज़रेला चीज़ स्प्रेड कर दें और ऑमलेट को हाफ में फोल्ड कर दें। इसके बाद ऑमलेट को इतना कुक करना है कि फिलिंग के अंदर का चीज़ मेल्ट हो जाए, लेकिन ऑमलेट का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। मशरूम एंड चीज़ ऑमलेट रेडी है। ऑमलेट के साथ सर्व करने के लिए मैंने सैलेड लीव्स लिए, जिनकी ड्रेसिंग के लिए मैंने सिर्फ सोया सॉस इस्तेमाल किया। अब आप चाहें तो ऑमलेट को टोस्टेड ब्रेड के साथ सर्व करें, या अगर हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट चाहिए तो इसे ऐसे ही फोक के साथ एंजॉय करें। अब स्टार्ट करते हैं स्टफ़्ड ऑमलेट की एक और रेसिपी, यानी पेपरोनी ऑमलेट। इसके लिए मैंने दो लार्ज एग्स ले लिए, जिन्हें मैंने एक बोल में क्रैक कर लिया, सॉल्ट से सीज़न किया और उसके बाद फोक से अच्छी तरह बीट कर लिया। ऑमलेट प्रिपेयर करने के लिए फ्राइंग पैन में बटर ले लें और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे मेल्ट कर लें। फिर फ्राइंग पैन में बीफ या टर्की पेपरोनी के स्लाइसेस अरेंज कर दें।
पेपरोनी स्लाइसेस के ऊपर बीटन एग डाल दें और उसके बाद ऑमलेट को क्रश ब्लैक पेपर से सीज़न कर लें। ऑमलेट अच्छी तरह अंदर तक कुक हो जाए, ये इंश्योर करने के लिए फ्राइंग पैन को कवर करके 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएं। जब ऑमलेट हाफ डन हो तो उस पर मोज़रेला चीज़ स्प्रेड कर दें और उसके बाद फिर कवर करके 1 से 2 मिनट मज़ीद पकाएं। जब ऑमलेट ऑलमोस्ट 80% तक कुक हो जाए तो उसे हाफ में फोल्ड कर दें और उसके बाद बस इतना पकाएं कि ऑमलेट थरली कुक हो जाए। फिर ऑमलेट को प्लेटर में निकाल लें और सैलड लीव्स और ऑलिव्स के साथ सर्व करें। इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाअल्लाह कुछ नई रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।